इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब माँ भगवती पार्वती जी को विदा कराकर शिव बाबा कैलाश पधारे। देवता लोग अपने अपने धाम गए। यहाँ बाबा कैलाश पर कितने आनंद में, भजन आनंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद करहि विविध विधि भोग विलास। भगवान कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति हुए। तारकासुर का समापन भया। भगवान शिव मां शिवा के दिव्य विवाह महोत्सव को जो गाएगा उसका कल्याण होगा, सभी उत्सवों में आनंद प्राप्त करेगा। याज्ञवल्क बाबा यह कथा सुनाकर कहते हैं भरद्वाज जी से, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावै बरने तुलसीदास किम मति मते मन। यही भाव गोस्वामी जी का कि जब याज्ञवल्क जी गाकर थक गए, इतना चरित्र है, वेद भी पार नहीं पा सकता, मैं तुलसी क्या गाऊंगा। बाबा ने कहा जो यहाँ लिखा सदग्रंथ में मैंने आपको गाकर सुनाया। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख भावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। याज्ञवल्क बाबा ने प्रशंसा किया, अहो धन्य तब जन्म मुनि तुम ही प्राण सम प्रिय। शिव पद कमल
जिन्हि रतिना राम हिते सपने। आपको शिव जी मां शिवा अति प्रिय हैं, इस प्रकार आप राम जी के प्यारे भक्त हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य बाबा भरद्वाज जी के प्रति कहते हैं। हमने आपने कथा सुनी। कल भगवान शिव माँ शिवा को कैलाश से कथा सुनाएंगे। बाबा का विवाह महोत्सव पूर्ण होता है। एक बार भाव श्रद्धा से बोली भवानी शंकर भगवान की। अब व्याह करके बाबा कैलाश पर आ जाएंगे। संवाद सदैव चलना चाहिए। शिव बाबा का जो संवाद है वो ज्ञान मार्गी है मां के साथ। काकभूषुंड जी का जो संवाद है गरुण जी पक्षी गणों के साथ वो भक्ति मार्गी है। याज्ञवल्क्य जी का भरद्वाज जी के साथ जो संवाद है वो कर्मकांड मार्गी है, अर्चना प्रधान है। श्री गोस्वामी जी महाराज का जो संवाद है वो शरणागत भावी दैन्य भाव मार्गी है। हमारी आपकी सबकी अलग अलग मति और चित्त की गति है। कभी यत्न भी नहीं करना चाहिए कि हर आदमी मेरी ही बात मान ले, तो संभव नहीं है, नहीं संभव है। अथवा हम जो जानते हैं वही सही जानते हैं और लोग सब गलत जानते हैं, ये भी सही नहीं, ये संवाद का साधन नहीं। मानव का एक सहज स्वभाव है, जब वह गलती करता है तो उसको गलत नहीं लगता है, लेकिन वही बात जब दूसरा करता है तो उसको गलत ही लगता है। ये मानव का स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर क्या उपाय है? उपाय करने की आवश्यकता है क्या है? उपाय इतना है, हम औरों को बदलने से अच्छा है अपने को क्यों न बदलें। जीवन में 3 काम अवश्य करना चाहिए। अपने को ठीक से जान लेना चाहिए, दूसरे को बाद में जाना जाए। हम क्या हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, जो भी हैं तो क्यों हैं? हैं ही तो जो हैं सो हैं। अपने को ठीक से जान लेना चाहिए। लक्ष्य क्या है हमारा, यह निश्चित होना चाहिए। हमारे व्यासपीठ के ऊपर 3 आसन पर 3 भगवान विराजे हैं। दाहिने मेरे सपरिवार भूत भावन भगवान भोलेनाथ है, बाएं श्री अंजनानंद वर्धन सरकार दास से भक्ति के परमोपासक श्री हनुमान जी महाराज है, और सिर के ऊपर जगत के दातार भगवान श्री सीताराम जी महाराज पंचायतन से विराजे। आप तीनों के जीवन का दर्शन करिए, लक्ष्य निश्चित है। हम हमारा लक्ष्य निश्चित रखें।
एक हमारा पद है, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। क्यों? हंस हंस के सुलझ जाती है उलझन कभी जब तक। वस्तुतः हम औरों के बारे में बाद में जाने, भले अपने बारे में तो जान लें। इसी की यह कथा है। लक्ष्य तो निश्चित होगा ही, किसी का शीघ्र हो जाएगा, किसी का देर में होगा। आपने देखा, भगवान शिव ने विवाह स्वयं नहीं किया, प्रभु श्री रघुनाथ जी के कहने पर किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे। ब्याह का कार्य पूर्ण हुआ, कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, देव सेनापति होकर तारकासुर का वध किए, दक्षिण में उनका साम्राज्य हुआ। विकिरण की प्रवृत्ति साधु जनों को बनानी चाहिए। साधु जनों को विकिरण की प्रवृत्ति बनानी। विकिरण समझ रहे हैं ना, छिटकने की। वो द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में है, विकिरण विधि से कैसे फर्टिलिटी ग्रो करती है, आगे बढ़ता है, वंशज बढ़ता है। साधु जनों को विकृत रहना चाहिए, इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। किसी को इस मोहल्ले में रहना चाहिए, किसी को उस मोहल्ले में रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। साधु को घूमते रहना चाहिए। साधु जब घूमेगा तो कथा का प्रचार होगा, कीर्तन का प्रचार होगा। जल बहता अच्छा लगता है, साधु रमता अच्छा लगता है। जमता साधु अच्छा नहीं लगता, बैठे नहीं। भगवान शिव भी विचरण करते रहते हैं। आप सब साधु लोग हैं, आप भी विचरण करते रहिए, विचरण करते रहिए। भगवान शिव ने गणपति जी को स्थान नहीं दिया, परंतु कार्तिकेय भगवान को स्थान दिया गया दक्षिण में। आजकल वहां मुरुगन भगवान कहे जाते हैं, कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी। बहुत विशाल मेला लगता है पर्वत शिखर पर। लक्ष्य क्या था? तारकासुर का समापन। कार्य तो पूर्ण हो गया, अब क्या? अब तो जो पहले चल रहा था, भजन, सुमिरन, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।